आज हम बात करेंगे 3 डिफरेंट वेज के ऊपर कि किस तरह से हम CSS को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर। अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि हम एक स्टाइल के अंदर अपना CSS लिख रहे थे और उसको हम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे क्या उसी तरह से हमें CSS को अप्लाई करना है या उसके अलावा हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स भी मौजूद हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम कितने वेज हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम CSS को अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसके अंदर मैंने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 3 हेडिंग्स ली हुई हैं और उनको मैंने अपने एक ब्राउज़र के अंदर ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो CSS है वो एक्सटर्नली अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि मैं इस फाइल के अंदर CSS नहीं लिखूंगा, मैं एक एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगा और उस फाइल के अंदर CSS लिखूंगा और देखूंगा कि उस फाइल से मुझे यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी इस HTML फाइल के अंदर किस तरह से मिलेंगी या किस तरह से इस एलिमेंट्स के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए इस गेम को समझते हैं। सबसे पहले आप फोल्डर पे क्लिक कीजिए, प्लस का बटन है, यहाँ पर आप कोई भी अपनी CSS की फ़ाइल बनाएं। जैसे हमने देखा था कि जब हमने HTML का कोर्स कवर किया था, हमने देखा था कि HTML की फ़ाइल्स की एक्सटेंशन होती है .html। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। अभी तक जो है वो हम ये टॉपिक 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या है, .html। इसी तरह हमारे पास जब हम CSS की अलग से फाइल बनाते हैं तो फिर हम इसकी एक .css फाइल बनाते हैं, लेकिन हम अपने CSS को HTML फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें उस CSS को एक स्टाइल के अंदर लिखना पड़ता है। मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं कोई भी रख लेता हूँ, लाइक C स्टाइल रख लेता हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो C स्टाइल आप कोई भी रख लें, लेकिन इसकी एक्सटेंशन आप .css ही रखेंगे। .css रख। अब मैं एक्सटर्नली जो है वो H1 के ऊपर अपना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि H1 का कलर जो है वो रेड कर दो, तो अब मुझे CSS के अंदर जाके लिखना पड़ेगा H1। उसी तरह एक सिलेक्टर होगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा कलर, और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रेड, और आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा। एक काम आपको और करना पड़ेगा। अब इस HTML फाइल को ये कैसे पता चलेगा इसका CSS जो है वो कहाँ से आना है, ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका CSS उसको कहाँ से मिलना है, ये बताने के लिए हमें इस फाइल को इस HTML फाइल के अंदर लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसको फुल पेज करके आपको लिंक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको एंटर कीजिए, आप हेड टैग के अंदर आइए। ये कोई टाइटल टैग है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारा हेड टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा लिंक। लिंक लिखने के बाद आपको ये सजेस्ट कर देता है इसका AI। आप प्लस एंटर करोगे तो आपको ये एक लाइन मिलेगी। आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको AI के थ्रू ही लिखना है। आप इसको इस तरह से लिख लें। यहाँ पर हमें रेफरेंस देना होता है। किस चीज़ का रेफरेंस? उस फाइल का रेफरेंस, कि वो कहाँ पर पड़ी हुई है। इन 2 कोटेशंस के अंदर आप अपने मार्क को ले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहे हैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करो। कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पर आपको ये बता रहा है कि आपके पास ये 3 फाइल्स उसी फोल्डर के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर ये HTML फाइल पड़ी हुई है। वो बता रहा है कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो ज़रा गौर से, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास एक फ़ाइल है HTML की, ये जो एलिमेंट है ना, दोनों ये HTML है और ये CSS की फ़ाइल है। अगर मैं इसको यहाँ से जस्ट क्लिक कर दूँ तो अब क्या होगा कि हमारी CSS की फ़ाइल यहाँ पर हमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं कि हमारी ये फ़ाइल जो है वो इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। अच्छा ठीक है, मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। रिमूव करूँगा तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस लाइन को दोबारा लिखूँगा तो मेरे पास कलर क्या मिलेगा, मुझे रेड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इस CSS फाइल को किसी फोल्डर के अंदर रख के वहाँ से इसको एक्सेस कर लें। बिल्कुल आप कर सकते हैं।
एक प्रोफेशनल डेवलपर कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक ही फोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स को रखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इस फोल्डर के थ्रू आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपका टाइम ज़रूर ज़्यादा लूँगा यहाँ पे, लेकिन चीज़ें मैं सारी आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। CSS का एक फ़ोल्डर बना लिया और इस फाइल को मैंने उठाया और यहाँ पर CSS के अंदर रख दिया। अब करंटली मेरी जहाँ पर HTML की ये फाइल, उसी डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर में एक CSS फोल्डर है और उस CSS फोल्डर के अंदर एक C स्टाइल नाम की एक हमारे पास CSS की फाइल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, तो मुझे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि मुझे उसको इंक्लूड करना है? ओके, यहाँ पर मैं ये रिमूव कर देता हूँ। वही काम करो आप, कंट्रोल स्पेस प्रेस करो। अगर आपको ये सजेशन ना मिल रही हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको मैनुअली भी लिख सकते। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, इसके बाद मुझे जाना है अपने CSS फोल्डर के अंदर। जब मैं CSS फोल्डर के अंदर गया तो मुझे यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक ही फाइल पड़ी हुई है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिएगा इसका कलर रेड हो चुका है। आप यहाँ पर अपनी फाइल्स को इस तरह से इंक्लूड कर सकते। फोल्डर डायरेक्टरी का नेम, फोल्डर का नेम, स्लैश के बाद फाइल का नेम, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन। तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सटर्नली। यहाँ पर मैं आपको एक कलर ब्लू करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि कलर चेंज और करके ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा, बट अब मुझे ब्लू करना है, मुझे यहाँ पे ब्लू करना है। ओके, तो जैसे मैंने ब्लू किया, इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पर आपको कलर दोबारा से चेंज मिलेगा। तो ये तो हो गया कि हम किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर CSS जो है वो एक्सटर्नल फाइल बना के किस तरह से लिख सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही फाइल को करेंगे, अगर आपने दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो उसको बाई ID भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको जल्दी से ID से भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर मैं ID लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, इसकी मैं ID रख देता हूँ लाइक हेडिंग 1 और इसी ID को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि कॉपी करता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करूँगा ID के थ्रू, तो आपको पता है कि ID को सिलेक्ट करने से पहले हमें हैश टैग चाहिए, हैश लगाना है सबसे पहले, उसके बाद ID का नेम। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी नए एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो आप नीचे इंटर प्रेस करोगे। अब वो भी आपको करके दिखाता हूँ। H2 के ऊपर हम लिखते हैं हेडिंग, H2 का कलर जो है वो चेंज करते हैं और इसका कलर मैं जल्दी से कर देता हूँ रेड, ब्राउन कर देता हूँ। तो आप देखो इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर अलग से CSS लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सटर्नली हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नली तो हमने कर लिया, इंटरनली हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आप अपने CSS को उसी फाइल के अंदर लिखेंगे जिसके अंदर आप HTML के टैग्स को या एलिमेंट्स को लिख रहे हो, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो जल्दी से आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। H2 को मैं बाई क्लास जो है वो लेता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी रिपीट होती रहे। तो क्लास 1 में लिखता हूँ H, यहाँ से मैं इसको H2 को बाई क्लास करूँगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया था बाई ID कर लो, बाई नेम कर लो, बाई क्लास कर लो, लेकिन रीज़न मैंने आपको बताई थी कि हम ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है क्यों यूज़ करते हैं। तो क्लास 1 लिखो और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करो और क्लोज़ करो। अब यहाँ पर हम जो है वो कलर लिखते हैं और कलर जो है वो फिर वक्त मैं देता हूँ रेड कलर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। आप देखो इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी इंटरनल तरीका। इंटरनल तरीके के लिए ना आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हो, ठीक है। और इन लाइंस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इन्हें कमेंट्स कहते हैं और इससे नेक्स्ट जो है वो हम कमेंट्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं, डोंट वरी। अच्छा जी, हमारे पास रहेगा जी इनलाइन। बस हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो इनलाइन है। इन लाइन का मतलब आप समझ रहे हो ना, लाइन के अंदर ही हम CSS अप्लाई करेंगे। फ़र्ज़ करो कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा CSS अप्लाई करना है जो इस हेडिंग 3 के ऊपर ही है, पूरे पेज के ऊपर CSS ऐसा अप्लाई करना है जो हेडिंग 3 के ऊपर ही है, कि कहीं और मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर हमें सिलेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के बाद मैं लिखूँगा कलर, कलर के बाद मैं कोई कलर इसको दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ग्रीन दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप देखो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ नोट की कि जब भी हम HTML के अंदर अपना CSS लिखते हैं तो उसको स्टाइल टैग के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन जब हम इनलाइन में लिखते हैं तो हम स्टाइल के बाद इक्वल लगा के उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फाइल CSS की अलहदा से फ़ाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हम कोई स्टाइल टैग यूज़
नहीं करते। नंबर 2, आपने देखा कि जब हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं, अलग से लिख रहे हैं, हमेशा हेड टैग के अंदर लिखते हैं और उस इंटरनल CSS को हम एक स्टाइल टैग के अंदर ओपन करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब हम इनलाइन CSS लिखते हैं, यहाँ पर इनलाइन CSS लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सिलेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये क्लास 1 को मैंने सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS अप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर तो सिलेक्टर को जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये H3 के लिए ही होगा, कोई H3 और यहाँ पर मौजूद भी हो। मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर दिस इज़ एन अदर हेडिंग, और यहाँ पर हम हेडिंग 3 मैं लिख रहा हूँ, ये आ गई है हमारी एक और हेडिंग। ये भी H3 है, ये भी H3 है, लेकिन आपका स्टाइल उसी के ऊपर अप्लाई हुआ है जिस टैग के नाम के बाद, जिस एलिमेंट के नाम के बाद आपने CSS अप्लाई किया है। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है। चलो ठीक है जी, हमने ये तो बात मान लेते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी ली और उसकी एक वैल्यू दे दी। क्या जब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या फिर हम स्टाइल लिखेंगे? नो नो नो। ये जो सेमी कॉलन है, इसके बाद स्पेस देंगे आप। स्पेस देने के बाद आप CSS की कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रॉपर्टी एक यूज़ की थी, और टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन में क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। फ़ौरन देखना आपकी ये हेडिंग जो है वो सेंटर में चली जाएगी। अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी लगानी है तो फिर मैं स्पेस लिखूँगा और उसकी फिर प्रॉपर्टी लगा दूँगा। अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी चाहिए, स्पेस लिखूँगा और लगा दूँगा। यहाँ पर हम क्या करते थे, इंटर करते थे, और यहाँ पर हम जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते थे। यहाँ पर हम इस तरह से करते थे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए बिल्कुल उसी तरह टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम करते हैं और वो सेंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो अपने CSS को 3 डिफरेंट मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको रीजंस भी बताई कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारी वीडियोज़ के ऊपर, आप दे सकते हैं। आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।